हेलो ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा यूज़ ऑफ एवर की, जो स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस एक रूल को सीखने के बाद एवर को आप बहुत सारे नए वाक्य बोलने लगोगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि एक एवर के प्रयोग से आप देखोगे आपने इस तरह के वाक्य जरूर सुने होंगे। क्या तुम कभी गांधी जी से मिले हो? क्या तुमने कभी ये किया है? क्या तुम कभी कार खरीदोगे? कभी तो मैं कार खरीदूंगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। तुम जहाँ कहीं भी देखोगे तुम करप्शन पाओगे, जो कोई सा भी कहीं भी। तो इस प्रकार का एवर का कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, एवर के क्या प्रयोग होते हैं और देखो एवर से आप कितने सारे वाक्य सीखने लगते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एवर की। देखो एवर, एवर का मतलब वैसे तो होता है कभी, ठीक है ना। वैसे अब कभी के लिए आप ये मत करो, समटाइम्स भी होता है, कभी कभी कभी, ठीक है ना। एवर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे? अभी देखो एक मिनट के लिए हाँ एवर हटा दो यहाँ से, तो ये सिंपल हो जाएगा। आई विल बाय कार, मैं कार खरीदूंगा। आई विल एवर बाय कार, कभी तो मैं कार खरीदूंगा। आई विल एवर बाय कार, कभी तो मैं कार खरीदूंगा। इट विल रेन, आज बारिश होगी। इट विल रेन, कभी तो बारिश होगी। इफ़ यू एवर कम, देखो इफ़ यू कम, यदि तुम आओगे, कभी तो आओगे, कभी तो आओगे। इट इज़ रेनिंग हार्डर देन एवर, इट इज़ रेनिंग हार्डर देन एवर, ऐसी बारिश हुई है ऐसी कभी नहीं हुई। इट इज़ माई बेस्ट एवर स्कोर, यानी कि यह मेरा अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर है। इट इज़ माई बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, यह मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। लुकिंग स्मार्टर देन एवर, हमेशा से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। डू यू एवर स्मोक, क्या तुम कभी सिगरेट पीते हो? देखो डू यू स्मोक, क्या तुम सिगरेट पीते हो? डू यू एवर स्मोक, क्या तुम सिगरेट पीते हो? डू यू लव, क्या तुम प्यार करते हो? डू यू एवर लव, क्या तुम कभी प्यार करते हो? देखो डिड यू लव, क्या तुमने प्यार किया? डिड यू एवर लव, क्या तुमने कभी प्यार किया? विल यू गो, क्या तुम जाओगे? विल यू एवर गो टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई जाओगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आई स्मोक टू मच, मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ। अब देखो सिंपल सा डू, यहाँ पर आ गया आपका डिड और यहाँ पर आ गया आपका विल, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया यू और इसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट। देखो डू यू गो, क्या तुम जाते हो? डू यू एवर गो, क्या तुम कभी जाते हो? डिड यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली गए थे? डिड यू एवर गो टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए थे? विल यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाओगे? विल यू एवर गो टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली जाओगे? एक और देखते हैं, इस बार लेते हैं लव सूजी। डू यू लव सूजी, क्या तुम सूजी से प्यार करते हो? डू यू एवर लव सूजी, क्या तुम कभी सूजी से प्यार करते हो? डिड यू लव सूजी, क्या तुमने सूजी से प्यार किया? डिड यू एवर लव सूजी, क्या तुमने कभी सूजी से प्यार किया? विल यू लव सूजी, क्या तुम सूजी को प्यार करोगे? विल यू एवर लव सूजी, क्या तुम कभी सूजी को प्यार करोगे? तो इस प्रकार से एवर से जो है हम कभी की सेंस आती है। एक बार मैं फिर से दिखाते हूँ। आई विल एवर बाई ए कार, कभी तो मैं कार खरीदूंगा। इट विल एवर रेन, कभी तो बारिश होगी। इफ़ यू एवर कम, कभी तो तुम आओगे। इट इज़ रेनिंग हार्डर देन एवर, ऐसी इतनी तेज़ बारिश हो रही है ऐसी कभी नहीं हुई। इट इज़ माई बेस्ट एवर स्कोर, यह मेरा अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर है। इट इज़ माई बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, यह मेरी अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। लुकिंग स्मार्टर देन एवर, तुम हमेशा से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। डू यू एवर स्मोक, कभी तो सिगरेट पीते हो, क्या कभी सिगरेट पीते हो? डू यू गो टू मुंबई, क्या तुम कभी दिल्ली जाते हो? डू यू एवर लव, क्या तुम कभी प्यार करते हो? डू यू एवर रन, क्या तुम कभी दौड़ते हो? डू यू एवर बैक बाइट, क्या तुम कभी चुगली करते हो? तो इस प्रकार के सेंटेंस आप एवर से लगा के पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखो बहुत ध्यान से, एवर को एक मिनट के लिए हटा दो। डिड यू मीट गांधी जी, क्या तुम गांधी जी से मिले थे? डिड यू एवर मीट गांधी जी, क्या तुम कभी गांधी जी से मिले थे? डिड यू एवर मीट सूजी, क्या तुम कभी सूजी से मिले थे? डिड यू एवर मीट योर गर्लफ्रेंड, क्या तुम कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिले थे? डिड यू एवर मीट योर बॉयफ्रेंड, क्या तुम कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी? डिड यू एवर मीट योर मासी, क्या तुम कभी अपनी मासी से मिले थे? डिड यू एवर सी योर ग्रैंडफादर, क्या तुमने कभी अपने दादाजी को देखा था? डिड यू एवर सी योर ग्रैंडमदर, क्या तुमने कभी अपनी दादी जी को देखा था? आई नेवर मेट गांधी जी, मैं गांधी जी से कभी नहीं मिला। आई नेवर डिड इट, मैंने कभी नहीं किया। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। नॉट सो फॉर, अभी तक नहीं। नॉट सो फॉर, आपने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति जिंदा है, जैसे मैंने आपसे कहा डिड यू एवर मीट जस्टिन बीबर, क्या तुम कभी जस्टिन बीबर से मिले थे? आपने कहा नॉट सो फॉर, अभी तक तो नहीं। आई हैव नॉट टेकन येट, मैंने अभी तक नहीं किया। ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया। हैव यू एवर बीन टू मेरठ, क्या तुम कभी, मैंने कहा था बी का यूज़ कम और गो के लिए भी होता है, जैसे कि थैंक्स फॉर बीइंग हेयर, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर, ठीक है ना। हैव यू एवर बीन टू मेरठ, क्या तुम कभी मेरठ गए हो? एवर, हैव यू एवर बीन टू मेरठ, क्या तुम कभी मेरठ गए हो? आई हैव बीन टू मेरठ, मैं मेरठ
गया हुआ हूँ। हैव यू एवर ड्राइव बुलक कार्ट, क्या तुमने कभी बैलगाड़ी चलाई है? आई हैव नेवर ड्रिवन बुलक कार्ट, मैंने कभी बैलगाड़ी नहीं चलाई है। अब देखो बहुत ही ध्यान से सुनना, वॉट एवर, वाट का मतलब क्या, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, विच का मतलब कौन सा, विच एवर मतलब कौन सा भी, वैन का मतलब कब, वैन एवर का मतलब जब भी, हु का मतलब कौन, हुएवर का मतलब कोई भी, हाउ का मतलब कैसे, हाउ एवर का मतलब कैसे भी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आप देखो वॉट एवर, आपने अक्सर बॉलीवुड की मूवीज़ में हीरोइन को कहते सुना होगा वॉट एवर, मतलब जो कुछ भी, मुझे परवाह नहीं है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, वॉट एवर यू आर, तुम जो कोई भी हो, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। इफ़ यू मिसबिहेव विद मी आई विल गन यू डाउन, यदि तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे मैं गोली मार दूंगा। वॉट एवर यू आर आई डोंट केयर, तुम जो कोई भी, मैं परवाह नहीं करता, है ना। वॉट एवर यू थिंक, तुम जो कुछ भी सोचते हो, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। अब देखो वेयर एवर यू गो आई विल फाइंड यू, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वेयर एवर यू गो इन इंडिया, तुम भारत में जहाँ कहीं भी जाओगे यू विल फाइंड करप्शन, तुम्हें भ्रष्टाचार मिलेगा। विच एवर पेन यू वॉन्ट टू टेक, तुम जो कोई सा भी पेन लेना चाहते हो यू कैन टेक, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई विल बाय मोर पेन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए और पेन खरीद दूंगा। ठीक है, हु एवर यू आर, तुम जो कोई भी हो, हु एवर यू आर, तुम जो कोई भी हो, आई एम नॉट सेकंड टू नन, मैं भी कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हु एवर यू आर आई डोंट केयर, तुम जो कोई भी हो, हु एवर यू आर आई डोंट केयर, तुम जो कोई भी हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल आई विल पनिश यू, यदि तुम नियमों का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ठीक है, हाउ एवर कैसे भी, हाउ एवर यू कम टू माई बर्थडे यू विल हैव टू कम, तुम कैसे भी मेरे बर्थडे में आओ लेकिन तुम्हें मेरे बर्थडे में आना पड़ेगा। गोन ऑफ का मतलब होता है बेटा जब हमारा किसी चीज़ से मन भर जाता है, जब हम उस काम को करते करते ऊब जाते हैं। मान लीजिए आप GTA वाई सिटी एक गेम है, आप उसे खेल रहे हो 7 साल से, आपका मन भर गया, आपने कहा आई हैव गॉन ऑफ विद GTA वाई सिटी, मेरा GTA वाई सिटी से मन भर गया। आई हैव गॉन ऑफ विद 3 इडियट्स मूवी, मेरा 3 इडियट्स फिल्म को देखकर मन भर गया। आई हैव गॉन ऑफ विद यू, मेरा तुमसे मन भर गया। आई हैव गॉन ऑफ विद मोबाइल, मेरा मोबाइल से मन भर गया। आई हैव गॉन ऑफ विद लाइफ, मेरा ज़िंदगी से मन भर गया है। आई हैव गॉन ऑफ विद माई गर्लफ्रेंड, मेरा मेरी गर्लफ्रेंड से मन भर गया है। आई हैव गॉन ऑफ स्टडी, मेरा पढ़ाई से मन भर गया है। गोन ऑफ का मतलब होता है बेटा मन भरना, जब आपका किसी चीज़ से मन भर जाता है तब हम गोन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अभी हम वाक्य प्रयोग से भी देखेंगे। लेट डाउन का मतलब होता है बेटा नीचे दिखाना। लेट डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो हम लेट डाउन का प्रयोग करते हैं। अभी देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। किसी ने कहा यार आप बहुत अमीर हो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, तो उसने कहा अरे डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। आई विल नॉट डू यू डाउन, बेटा लेट यू डाउन और डू यू डाउन का मतलब एक ही होता है। आप लेट यू डाउन भी यूज़ कर सकते हैं और डू यू डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वुड और यूज टू का सेंस भी सेंस होता है। वुड का मतलब जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते, और यूज टू का मतलब भी जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते। जैसे कि आई वुड स्मोक, मैं धूम्रपान करता था, यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान करता था। एक और बता देता हूँ, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। तो वांट टू के रिप्लेस में आप वुड लाइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही माई अंकल डज मी डाउन, देखो डू यू डाउन जब एक थर्ड पर्सन है तो उसके साथ वर्ड में ऐसे एस लगेगा। माई अंकल डज मी डाउन, मेरे अंकल मुझे नीचा दिखाते हैं। कोई ना कोई आपके परिवार में, आसपास आपके पड़ोस में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता होगा जो आपको नीचा दिखाता है। तो कैसे बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए माई फ्रेंड डज मी डाउन, मेरा दोस्त मुझे नीचा दिखाता है। माई फ्रेंड डू मी डाउन, मेरे दोस्त मुझे नीचा दिखाते हैं। आई डोंट लेट एनी वन डाउन, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता। आई रेस्पेक्ट एवरी वन, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। बट सम स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ विद्यार्थी डू मी डाउन, मुझे नीचा दिखाते हैं। ठीक है ना। आई हैव 10 पेन, मेरे पास 10 पेन है। विच एवर, जो कोई सा भी। आई हैव 10 पेन, मेरे पास 10 पेन है। विच एवर, विच माने कौन सा, विच एवर माने कोई सा भी। आई हैव 10 पेन, विच एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक। देखो आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन है। विच एवर, तुम जो कोई सा भी लेना चाहते हो, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो। देखो उसने क्या बोला है, आई हैव 10 पेन, मेरे पास 10 पेन है। विच एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक, मेरे पास 10 पेन है, तुम जो कोई सा भी लेना चाहो तुम ले सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ दैट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग बिकॉज इट मीन्स you are angry with me, and if you are angry with me, so just tell me, you will have to tell me that why you are angry with me, because if you don't tell me that why you are angry, so how can I make you happy, because I am not a astrologer who can predict your mind.
I am just a common person, and if I had been Hanuman, so I would have shown my chest by opening my heart. But what to do, what not to do? I am not just a Hanuman Bhagwan ji. I am just a common person. So please tell me, why are you angry with me? Okay? So इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं. Whatever you have in your purse, give me. कभी कभी ऐसे ऐसे चोर आता है और एक लड़की से बोलता है whatever you have in your purse, give me. जो कुछ भी. What माने क्या? Whatever माने क्या कुछ भी, जो कुछ भी. Whatever you have in your purse, तुम्हारे पर्स में जो कुछ भी है, give me, मुझे दे दो. Whatever I am today, whatever, आज मैं जो कुछ भी हूँ, all credit goes to my parents. Whatever I am today, all credit goes to my parents. मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है. Wherever you will go, you will find corruption. तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हें भ्रष्टाचार मिलेगा. Whichever book you want to buy, I will pay for it. तुम कोई सी भी बुक ले लो, मैं उसके लिए भुगतान कर दूंगा. Wherever you hide yourself, I will find you. तुम अपने आप को कहीं भी छुपा लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा. Wherever thief hide himself, पुलिस will find him. जहाँ कहीं भी चोर अपने आप को छिपा लेगा, पुलिस उसे ढूंढ लेगी. तो इस प्रकार से आप whatever, however, इन सब का प्रयोग करते हैं. एक बार मैं जल्दी से एक क्विक रीजन आपको करा देता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपकी, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना. यूज़ ऑफ एवर. एवर का मतलब बेटा कभी, ठीक है ना. आई विल एवर बाय ए कार, मैं कभी तो मैं कार खरीदूंगा. इट विल एवर रेन, कभी तो वर्षा होगी. इफ़ यू एवर कम, कभी तो आओगे. इट इज़ रेनिंग हार्ड एंड एवर, ऐसी बारिश हो रही है जैसी कभी नहीं हुई. इट इज़ माई बेस्ट एवर स्कोर, यह है मेरा अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर है. डू यू एवर स्मोक, क्या तुम कभी धूमपान करते हो. डिड यू एवर मीट गांधी जी, क्या तुम कभी गांधी जी से मिले हो. आई नेवर मेट गांधी जी, मैं गांधी जी से कभी नहीं मिला. आई नेवर डिड इट, मैंने कभी नहीं किया. नॉट सो फॉर, अभी तक नहीं. आई हैव नॉट टेकन येट, मैंने अभी तक नहीं किया. ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया. हैव यू एवर बीन टू मेरठ, क्या तुम कभी मेरठ गए हो. आई हैव बीन टू मेरठ, मैं मेरठ गया हुआ हूँ. वॉट एवर का मतलब है जो कुछ भी, जो कोई भी. वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी. विच एवर जो कोई सा भी. वैन एवर जब कहीं भी. हु एवर कोई सा भी. हाउ एवर कैसे भी. गोन ऑफ मन भरना. लेट डाउन नीचे दिखाना, ठीक है. आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखाऊंगा. आई विल नॉट लेट यू डू यू डाउन, मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखाऊंगा. माई अंकल डज मी डाउन, मेरे अंकल मुझे नीचे दिखाते हैं. आई हैव 10 पेन, विच एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक, मेरे पास 10 पेन है, तुम जो कोई सा भी चाहो ले सकते हो. वॉट एवर यू हैव इन योर पर्स गिव मी, तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम्हारे पर्स में है मुझे दे दो. वॉट एवर आई एम टुडे ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, मैं आज जो कुछ भी उसका सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है. वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड करप्शन, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हें भ्रष्टाचार मिलेगा. विच एवर बुक यू वॉन्ट टू बाय आई विल पे फॉर इट, तुम जो कोई सी भी किताब खरीदना चाहो तुम खरीद सकते हो, मैं उसके लिए भुगतान कर दूंगा. वेयर एवर यू हाइड योर सेल्फ आई विल फाइंड यू, तुम जहाँ कहीं भी खुद को छुपाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा. तो इट वॉज द क्लास फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो एंड आई होप दैट you have understood about the ever, and if you have understood about the ever, so write some sentence based on ever, and the rest of the thing we will discuss on the next class. So have a good time. Bye bye.